जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वे खास 3 महिलाओं के बारे में जो महिलाएं भूल करके भी जिउतिया व्रत नहीं करें, वरना उनके पुत्र पर संकट आ सकता है। आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जिन 3 महिलाओं को जिउतिया का व्रत नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिउतिया व्रत इस बार 2023 में एक संशय की बात बनी हुई है कि आखिर 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा कि 7 अक्टूबर को। वैसे जिउतिया जो त्योहार है, यूपी और बिहार में बहुत ही अधिक मनाया जाता है। और जिउतिया जो पर्व है, इस दिन औरतें अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती हैं, ताकि मेरा जो संतान है, जो मेरा पुत्र है, वो हमेशा सुखी सलामत रहे। लेकिन आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जो भूल करके भी जिउतिया का व्रत नहीं कर सकती हैं? जिउतिया व्रत करने से उनके पुत्र को लंबी आयु अवश्य ही मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी औरतें होती है जिन्हें जिउतिया का व्रत नहीं करना चाहिए। अब रह गई बात, आखिर जिउतिया व्रत इस बार के 2023 में कब मनाया जाएगा? मैं सीधा साधा मैं बताता हूँ, कहीं घुमा करके कोई नहीं बात बताऊंगा। जिउतिया जो त्योहार है, कुंवार महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, और अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को शाम के समय से लग रही है। और जिउतिया जो पक्ष का मतलब जिउतिया जो त्योहार है, वह शाम के समय में ही मनाया जाता है। इस वजह से जिउतिया जो त्योहार है, सभी औरतें 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है। जिउतिया जो त्योहार है, 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार यदि देखा जाए तो 6 अक्टूबर को ही उसमें मनाया जाएगा, और इस दिन अरियार बरियार की पूजा की जाती है, जिउतिया बाबा की पूजा की जाती है। इस वजह से आप सभी औरतें 6 अक्टूबर को ही जिउतिया त्योहार रखने की भरपूर प्रयास करिए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, आखिर ये जिउतिया का जो त्योहार है, कौन सी वे 3 महिलाएं होती है कि जिन 3 महिलाओं को भूल करके भी जिउतिया का त्योहार नहीं रखना चाहिए, वरना उनके पुत्र पर संकट आ सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है कि जिस भी महिलाओं का यदि स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब उनकी स्थिति ठीक ही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अगर रख सकती हूँ तो ठीक है रखिए, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, वो दवाई डेली लेती हैं, तो ऐसी औरतें भूल करके भी जिउतिया का त्योहार जो व्रत करने की कोशिश ना करें, वरना उनके स्वास्थ्य में और अधिक खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से उनके परिवार पर संकट आ सकता है। ओके। दूसरा नंबर की बात है कि गर्भवती महिलाएं जिनका स्टार्टिंग में रहता है, तो वे सब तो महिलाएं व्रत कर सकती हैं, जिउतिया का व्रत कर सकती हैं, क्योंकि निराजल रखना रहता है, ठीक है। तो वे जो गर्भवती महिलाएं रहती है, स्टार्टिंग के महीने में होते हैं, 2 महीने 3 महीने हुआ रहता है अभी, तो वे सब महिलाएं व्रत रख सकती है, अगर कोई परेशानी नहीं हो तो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परेशानी है, पेट में दर्द बनाता है, हमेशा दवाइयाँ लेती है, बेड रेस्ट है, और आप जो जिउतिया व्रत करने की कोशिश करती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आप यदि गर्भवती है तो कोई बुजुर्ग यदि महिला है, कोई आपका जो पुरोहित है, कोई ब्राह्मण है, उनसे राय जरूर ले लीजिए, तब जाके आप जिउतिया व्रत करने की कोशिश करें। लेकिन यदि गर्भवती जो महिला प्रेग्नेंटी है और आपका लास्ट स्टेज चला है, 7वां 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चला है, और आप जिउतिया व्रत करने की कोशिश करते, भूल करके भी ऐसी गलती मत करिएगा। यदि आप जिउतिया व्रत करेंगे तो हो सके आपका जो अंदर शिशु जो पल रहा है, उसके ऊपर कुछ जो नुकसान आ सकता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। यदि आप गर्भवती हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग से आप जानकारी ले लीजिए किस तरीके से आपको व्रत करना है कि नहीं करना। आप इसके अलावा व्रत नहीं करती हैं तो अगर ध्यान से जिउतिया बाबा का ध्यान भी करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही मिलता है। ओके। तीसरा नंबर की बात है कि आखिर वे कौन सी तीसरी जो औरतें हैं कि जिउतिया व्रत नहीं कर सकती हैं। जिउतिया व्रत यदि देखा जाए तो सबसे पहले बात है कि आखिर क्यों किया जाता है। हमेशा ये अपने संतान के सुख शांति के लिए किया जाता है, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, संतान की सफलता के लिए सभी माताएं अपने पुत्र की कामना के लिए करती है। लेकिन जिस भी महिलाओं के यदि संतान नहीं है,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके केवल बेटे होते हैं तो जितिया का व्रत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ लोगों के आजकल यदि देखा जाए तो बेटी और बेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप अपनी बेटी को ही बेटा के जैसे मानते हैं तो आप जितिया का व्रत भले ही अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जिनका कोई संतान ही नहीं, अगर निसंतान हो, बांझ औरत हो, तो वह जो है भूल करके वे जितिया का व्रत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितिया बाबा हो सके कुपित हो सकते हैं। तो जीवित पुत्रिका का व्रत है, क्योंकि जीवित पुत्रिका मतलब जिनका पुत्र जो जीवित हो, वैसे ही महिलाएं इस व्रत को करें, वरना नहीं करें। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि आखिर वे कौन सी महिलाएं होती है कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत है, मतलब जिनके पुत्र जीवित है, करने वाला त्योहार है, निर्जला रखा जाता है। तो एक कब मनाया जाएगा और कौन सी औरतें हैं जिनको जितिया व्रत भूल करके भी नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने बड़ी ही अच्छे से शार्ट करके नॉलेज दिया और मेरा पूरा भरोसा है कि आपको समझ भी आया होगा और अच्छा लगा होगा जान करके। तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी या अपना नाम जरूर कमेंट में करिएगा।